बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल किचन विद खौला। व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ दही आलू की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दही आलू के लिए हमने आलू लिए 1/2 kg, एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है जिसे हमने चॉप कर लिया है, टमाटर लिया हमने 4 मीडियम साइज़ के जिसे ग्राइंड कर लिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है हमने, 1 टेबलस्पून दही लिए हमने 1/2 कप, और 4 से 5 हरी मिर्च लिए, 1/2 लेमन लिया और थोड़ा सा हरा धनिया लिया। स्पाइसेस में हमने लिए लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक लिया 1/2 टीस्पून, हल्दी लिए 1/4 टीस्पून और ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून। एक कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें शामिल करते हैं आलू। आलू को बहुत ज़्यादा बारीक मत काटें क्योंकि जो फ्राई करते हुए उसका शेप है वो टूट सकता है। 5 से 6 मिनट तक हमने आलू को फ्राई कर दिया है। अब हम इसे निकाल देंगे। हमारे आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने 1/2 कप ऑयल लिया है। व्यूअर्स, जी वही ऑयल है जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे। ज़ीरा डाल रहे हैं हमने इसमें और 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे ज़ीरे को फ्राई करेंगे। ज़ीरा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे अपने चॉप किए हुए प्याज, और प्याज को हम गोल्डन नहीं करेंगे, बस हल्का सा लाइट सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे इसे, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन हो जाए। व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एंड तक देखिए। हमारे प्याज अच्छे से लाइट से गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक हमने अदरक लहसुन को फ्राई किया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने टमाटर ग्राइंड किए हुए। टमाटर के पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप ग्राइंड किए हुए टमाटर नहीं शामिल करना चाहते तो इस स्टेज पे आप बारीक बारीक काट के टमाटर को शामिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और जो इसका पानी है वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस। हल्दी हमने ली थी 1/4 टीस्पून, नमक लिया था 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया 1 टेबलस्पून, इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से फ्राई होने तक हम इसे पकाएंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें। व्यूअर्स, अगर आपका मसाला इस टाइम पे नीचे लग रहा हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर सकते हैं। बस ख्याल रहे कि मसाला नीचे ना लगे और पूरी जो रेसिपी है उसका सत्यानाश हो जाएगा। मसाले भी अच्छे से भुन गए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो हम शामिल करेंगे दही। दही को शामिल करते हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हम दही को पकाएंगे, दही का पानी खुश्क होने तक। देखिए, दही का पानी भी खुश्क हो गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। दही आलू में आप कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें। क्रश रेड चिल्ली हमने डाली 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर डाला है हमने 1/2 टीस्पून। व्यूअर्स, अगर वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन वाइट पेपर पाउडर डालने से दही आलू का जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़ जाता है, तो आप इसमें ज़रूर शामिल करें। हमारे मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, तो इसमें हमने शामिल कर दिया आलू। आलू को हम बहुत ही प्यार से और बहुत ही नरम हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि हमारे आलू जो है 90% तक कुक हो चुके हैं, तो हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे ढककर। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं हमारे आलू को पकते हुए। हम देखते हैं, वाह, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हमारे किचन में दही आलू की। तो इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्च फ्लेवर के लिए, और खूबसूरती के लिए हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और लेमन का रस हम इसके ऊपर निचोड़ लेंगे और 1 मिनट तक हम इसे दम पर रखेंगे।
तो बस तैयार है हमारे दही आलू। हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे दही आलू रेडी हो चुके हैं। व्यूअर्स, आप एक बार बनाएंगे तो ये गारंटी से कहती हूँ आपका बार बार बनाने का मन करेगा। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। इसी तरह डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल किचन विद खौला को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और साथ ही बेल के आइकन को दबाना तो ना भूलें, क्योंकि उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दुआओं में याद रखें। किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।